पहले ट्रेन में आज सूचना देना है, ज्ञापन देना है, तो ज्ञापन हम लोग इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में भी दे रहे हैं। प्रति महामहिम राष्ट्रपति भारत सार्वभौम माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा माननीय जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर महोदय, जिला प्रयागराज, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, विषय आरएसएस बीजेपी के लोगों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक वामछेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की परमिशन रद्द किए जाने के विरोध में तथा ओबीसी की जातीय आधार जनगणना के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में महोदय, हम भारत मुक्ति मोर्चा एवं उसके सहयोगी संगठनों, बहुजन क्रांति मोर्चा एवं उसके सहभागी संगठनों, राष्ट्रीय छात्र मोर्चा एवं उसके सहभागी संगठनों, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा एवं उसके सहभागी संगठनों एवं मूल निवासी बहुजन समाज के इस आंदोलन में सहभागी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत यह ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। दो दिवसीय संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन और भारत मुक्ति मोर्चा का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 26 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक बाली यात्रा लोअर ग्राउंड छठा उड़ीसा में आयोजित किया जाना था। इसे स्पष्ट रूप से ओबीसी पिछड़ा वर्ग की जाति आधारित जनगणना के लिए समर्पित किया गया। इस अधिवेशन के आयोजन में उड़ीसा जिला अधिकारी और सकल महानगर पुलिस प्रशासन एवं सभी विभागों की ओर से पूर्व अनुमति और परमिशन की सभी कानूनी प्रक्रिया संगठन की ओर से 2 महीने पहले ही पूरी की गई थी। इस अधिवेशन में देश भर से एवं प्रदेश से सभी बैकवर्ड माइनॉरिटी कमिटीज, एम्प्लॉइज फेडरेशन एवं उसके सहयोगी संगठनों और भारत मुक्ति मोर्चा एवं उसके सहयोगी संगठनों के हजारों पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहने वाले थे, जिन्होंने 2 महीने पहले से ही आने जाने की रेल की फ्लाइट की रिजर्वेशन एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं करके रखी थी। अधिवेशन में आने वाले अति महत्वपूर्ण अतिथि एवं विद्वानों के आने जाने, रहने की और अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था संगठन के द्वारा की गई थी। यह अधिवेशन संपन्न होने वाले बलि यात्रा लोअर ग्राउंड को प्रशासन के द्वारा संगठन को 8-10 दिन पहले ही हैंड ओवर कर दिया गया था, जिसमें भी महामंडल, आने वाले डेलीगेट की रहने की पंडाल, महापंडाल एवं आने वाले डेलीगेट के रहने की पंडाल व्यवस्था, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था का कार्यक्रम संगठन के शुरू किया था। यह कार्य लगभग पूरा होने वाला था और 26 दिसंबर से अधिवेशन शुरू होने वाला था। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिंताजनक तथ्य यह है कि आरएसएस बीजेपी से जुड़े लोगों के दबाव में षड्यंत्र के चलते महानगर पुलिस प्रशासन और जिला अधिकारी द्वारा इस वामछेप एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की प्रशासनिक परमिशन जानबूझकर एन समय पर अचानक रद्द करवाई गई। महानगर पुलिस प्रशासन और जिला अधिकारी द्वारा एन समय पे परमिशन को रद्द करना समाज के 85% बहुजनों के दिए हुए संवैधानिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह कार्रवाई भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों का खुला उल्लंघन है। अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(c) संगठन बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। यह न केवल लोकतंत्र पर हमला है बल्कि ओबीसी, एससी, एसटी और मूल निवासी समाज की आवाज दबाने का प्रयास भी है। भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह जनता की स्वतंत्रता, समता और उज्जवल भविष्य की गारंटी है। लेकिन जब कोई सरकार या प्रशासन जनता के द्वारा मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित, सीमित और स्थगित करने या कुचलने लगता है तो यह केवल किसी व्यक्ति का संगठन पर हमला नहीं होता, यह संविधान पर हमला है। यह पूरे समाज को गुलामी की ओर ढकेलने की शुरुआत होती है। भारत के संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 हर नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और संगठन बनाने का स्वतंत्र, सरकार एवं कानून के सामने सभी नागरिकों को भेद रहित समानता एवं सम्मान पूर्वक जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ये मौलिक अधिकार देता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इन्हीं अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। जब मौलिक अधिकार रोके जाते हैं तो समाज पर असर पड़ता है। इससे समाज के अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों को और समाज को डराया जाता है। डर का समाज बनता है। लोग बोलने से डरते हैं। सत्ता में बैठे लोगों को सवाल पूछना अपराध बन जाता है। सत्ताधारी लोगों से असहमति रखने वाले लोगों को देशद्रोही करार दिया जाता है। यह लोकतंत्र नहीं होता है बल्कि डर का राज होता है।
इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। मौलिक अधिकार की वास्तविक स्वतंत्रता है, इसे खत्म किया जा रहा है। वाम सेक और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन को षड्यंत्र पूर्वक साजिश करते हुए रोका गया है, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि वाम सेक का यह अधिवेशन ओबीसी की जाति आधारित जनगणना जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक और सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठाने वाला और इसके लिए समर्पित था। आरएसएस बीजेपी की राजनीति और व्यवस्था ओबीसी को भ्रमित और गुमराह रखने पर आधारित है। जाति आधारित जनगणना होने से ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या सामने आएगी, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक समानताओं का सच उजागर होगा। इसी डर से अधिवेशन को साजिश करके षड्यंत्र पूर्वक रोका गया। इस बात किसी को किसी स्थिति में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि फंडामेंटल राइट आर मैनिफेस्टल यूनिवर्सल देयर आर लिमिटेशन टू इन्फॉर्मेशन देम। लेकिन यहाँ तो जिसके ऊपर मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी संविधान ने लगाया है, वह मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर सरकार ही अधिकार तोड़े तो संविधान कहता है जनता को इसका विरोध करने का अधिकार है। न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने एवं सरकारों एवं प्रशासन को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से रोकने का अधिकार है। महामहिम राष्ट्रपति जी को सरकारों एवं प्रशासनों की संवैधानिक विफलता पर संज्ञान का अधिकार है। लोकतंत्र में सत्ता जवाबदेह होती है, जनता नहीं। इस मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर मूल्यवासी बहुजन जनता जवाब चाहती है। उड़ीसा राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था से हम जवाब चाहते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी से संज्ञान की अपेक्षा करते हैं। अगर इन मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती है तो भारतीय संविधान केवल किताब बनकर रह जाएगा। अधिकार केवल कागज पर ही होंगे, जमीन पर नहीं। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के उल्लंघन का है। इसलिए इसके विरोध में निम्नलिखित रूप से राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। पहला चरण 7 जनवरी 2026 को भारत के 32 राज्य के 725 जिला मुख्यालय पे ज्ञापन देना है। दूसरा चरण 15 जनवरी 2026 को भारत के 32 राज्य के 725 जिला मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन करना है। तीसरा चरण 22 जनवरी 2026 को भारत के 32 राज्य के 725 जिला मुख्यालय पर रैली प्रदर्शन करना है। चौथा चरण दिनांक 22 फरवरी 2026 को संविधान पर हमला करने के विरोध में देश भर के लाखों लोगों के द्वारा आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर पर राष्ट्रव्यापी विशाल महारैली की जाएगी। यह संघर्ष किसके विरोध में है? तो पहला, संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ साजिश करके अधिवेशन को रोकने वाले के विरोध। दूसरा, लोकतंत्र को कमजोर करने वाली आरएसएस बीजेपी की संविधान द्रोही राजनीति के विरोध में। तीसरा, महापुरुषों ने दिए हुए भारतीय संविधान को समाज एवं लोकतंत्र एवं बहुजनों की स्वतंत्रता खत्म करने के विरोध में। साथियों, यह ज्ञापन रहा। यहाँ